नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा राहु के ऊपर। देखिए, ये जो राहु है ये वास्तव में ग्रह नहीं है, ये एक काल्पनिक ग्रह है। विज्ञान में राहु केतु का कोई नाम नहीं है। ज्योतिष में राहु और केतु को बहुत अधिक प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि इनका जातक पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वास्तव में ये मून की, चंद्रमा की नोट्स हैं, बिंदु हैं, उनके अनुसार जातक पर इनका अच्छा या बुरा असर पड़ता है। जो राहु है वो शनि का एजेंट है। वैसे भी कहा जाता है कि जो राहु है वो शनि जैसा फल देता है। और शनि अगर किसी को कर्मों का फल देना हो, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, तो राहु की मदद से देता है क्योंकि राहु अच्छा भी रातों रात कर देता है, बुरा भी रातों रात कर देता है। एक और बात है, जैसे अब कलयुग चल रहा है कि हर तरफ ठगी का जमाना है, तो कलयुग में राहु को राजा कहा गया है क्योंकि आप सभी सफल व्यक्तियों की कुंडलियां उठाकर देख लीजिए, उनमें राहु की जो पोजीशन है वो बहुत उत्तम होगी, बहुत अच्छी होगी। तो एक प्रश्न बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि क्या 42 वर्ष की आयु के बाद राहु का प्रभाव, बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है? देखिए, आता है कि जो उपचे स्थान है 3, 6, 10 और 11, और जो राहु की उच्च राशि है वो है भाई 2 और 3। कुछ विद्वान दूसरी राशि में राहु को उच्च का मानते हैं, कुछ विद्वान तीसरी राशि में राहु को उच्च का मानते हैं। इसके अलावा शनि की राशि 10 और 11 अच्छा फल देते हैं। मीन राशि गुरु की तटस्थ हो जाते हैं, ना अधिक अच्छा ना अधिक बुरा। तुला राशि में भी अच्छा फल देते हैं। शुक्र राहु का गुरु है तो अच्छा फल देते हैं। देखिए, इन भावों में राहु हो, अधिक शुभ प्रभावों में ना हो, तो काफी हद तक जो भौतिक सुख है वो जातक को मिल जाते हैं। जातक कूटनीतिक होता है, जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करता है। इसके अलावा राहु या कोई भी ग्रह हो, राहु का ये फंडा है कि ये अचानक ही दे देता है, जो दूसरे ग्रह हैं वो धीरे धीरे देते हैं। कोई भी ग्रह हो, किसी भी भाव में शुभ होकर विराजमान हो तो भाई वह अच्छा फल देगा ही देगा। तो हर ग्रह का एक वर्ष होता है, उसके बाद वो अच्छा फल देना अधिक शक्ति से शुरू कर देता है। इसी तरह राहु का 42वां वर्ष है, वैसे 41वें वर्ष से इसका असर शुरू हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि क्या हमें 42वें वर्ष के बाद राहु बुरा प्रभाव देना बंद कर देगा? देखिए, अगर अच्छा प्रभाव दे रहा है तो धीरे धीरे वृद्धि होगी 42 वर्ष के बाद, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको लगता है कि बुरा प्रभाव दे रहा है और बुरे प्रभाव खत्म हो जाएगा या नहीं,
इसके क्या संकेत हैं, पहले आप ये समझ लीजिए, फिर प्रत्येक भाव में राहु है उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। देखिए, जब आपकी उम्र 48 वर्ष हो जाए तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो लाइफ में, उसका हल मिल जाए। जैसे पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा था, 48 वर्ष के बाद हो जाए। 48 और 42 या आधा वर्ष आगे लगा लीजिए, 48वें वर्ष से लेकर 42.5 साल तक उसमें पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाए, आपको लाभ हो जाए। किसी कार्य में मेहनत नहीं की, सफलता मिल गई, मेहनत किसी दूसरे ने की, सफलता आपको मिल गई। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में लापरवाही से काम किया, नौकरी में लापरवाही से काम किया, फिर भी मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, पैसे बहुत आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। कई बार कुछ जातकों को बेटे की प्राप्ति नहीं होती, तो 40 वर्ष की उम्र के बाद बेटे की प्राप्ति हो जाए तो राहु शुभ फल देगा। इसके अलावा कोई काम अटका हुआ हो, जैसे किसी की बहन की शादी या इस तरह का कोई काम अटका हुआ हो, बहुत कोशिश कर ली, पूरा ना हो रहा हो, रातों रात इस तरह की परिस्थितियां बन गई कि कार्य पूरा हो गया, तो भाई राहु अच्छा फल देगा। अचानक ही जायदाद मिल गई तो राहु अच्छा फल देगा। एक और विशेष बात देखी है कि उस व्यक्ति से अच्छे संबंध हो जाते हैं जिससे आपको आने वाले समय में काम करना होता है। यानी राहु राह चलते व्यक्ति से अच्छे संबंध बना देगा और उस व्यक्ति से हमें कोई ना कोई काम पड़ेगा 2, 4, 6 महीने के बाद, और वो हमारा कार्य सिद्ध कर देगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा कोई आपसे दुश्मनी करे तो वो अपनी ही मुसीबतों में फंस जाए, उसके घर में कलेश शुरू हो जाए। यानी आपसे दुश्मनी करना दुश्मन के बुरे समय की निशानी हो, तो भाई राहु को शुभ मान लिया जाएगा। इनमें से जितने अधिक संकेत मिले राहु उतना ही भाई शुभ होगा। अब अशुभ कब माना जाएगा? जब 40 साल की उम्र हो जाए, उसके एकदम बाद 41st ईयर में 48वें साल में पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, एकदम गैस बननी शुरू हो जाए, डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाए, लीवर की प्रॉब्लम आ जाए, पाचन तंत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ जाए, जिसका मेन कारण होगा टेंशन, चिंता, बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि को जकड़ लेगा राहु, निर्णय गलत ले ले, उत्साह में आकर किसी का नुकसान कर दे। इसके अलावा घर में जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, फ्रिज हो गया आपका, माइक्रोवेव ओवन हो गया, एसी हो गया, एलसीडी हो गई, ऐसा ही बिजली का या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, वो बार बार खराब हो रहा हो तो राहु अशुभ फल देगा। ससुराल के रिश्तेदारों से एकदम कोई ना कोई पंगा हो जाए, बिना मतलब के, कसूर किसी दूसरे का हो, संदेह आप पर करने लग जाए। घर में जो पानी की पाइप्स होती हैं वो लीक करने लग जाए, प्लम्बर से कई बार ठीक करवा लिया, लीकेज रुक नहीं रही, आज एक टैप का पानी लीक हो रहा है, उसकी मुरम्मत करवा ली, कल दूसरी का होने लग गया, तो भाई राहु अशुभ की निशानी। इसके अलावा छत लीक कर रही हो, समझ में ना आ रहा हो कहां से पानी लीक हो रहा है, तो राहु शुभ की निशानी। पौधों का सूखना, घर में जो पौधे हैं उनका सूखना,
वो राहु अशुभ की निशानी। तो भाई अगर इस तरह राहु अशुभ हो तो सबसे जो अच्छा उपाय है राहु का वो ये है कि शनिवार शाम के समय जब सूर्य अस्त हो चुका हो और अभी रोशनी हो तो एक पानी वाला नारियल लेना है और पानी से दूर खड़े होकर जल प्रवाह कर देना है। पानी के नजदीक नहीं जाना, क्योंकि भाई जो वस्तु पानी में हम दान करते हैं, जल को अर्पण करते हैं, पानी उसको अपनी तरफ खींचता है। इसलिए कई बार इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं कि कोई मछलियों को आटे की गोलियां डालने गए या पानी में कुछ जल प्रवाह करने गए तो पैर फिसल गया और कोई बुरी घटना घट गई। तो पानी से दूर खड़े होकर हमने कार्य करना है। ये सबसे अच्छा उपाय है राहु का। इसके अलावा ससुराल से संबंध अपनी तरफ से अच्छे बनाकर रखिए। वो दो बातें कह दे तो शांति बनाकर रखिए। अब 40 वर्ष की आयु के बाद अगर एकदम उनसे कोई पंगा हो गया हो तो भाई ये तो हो गए जनरल निशानियां राहु की। इसके अलावा भाव के अनुसार क्या निशानी है? अगर पहले भाव में राहु विराजमान हो कुंडली के तो 40 वर्ष के उम्र के बाद 43 वर्ष तक हैसियत का बढ़ना, यानी आप कोशिश करो या ना करो समाज में आपका इज्जत मान बढ़ रहा हो, कोई ना कोई इस तरह का कार्य अपने आप हो जाता हो ताकि समाज में अपना आपका इज्जत मान बढ़ता हो। दूसरे भाव में हो तो धन अचानक संचित हो जाना या किसी कीमती वस्तु जो होती है आपकी तिजोरी में, सोना है, चांदी है या और ऐसी वस्तुएं पड़ी हैं घर में, उनकी कीमत एकदम बढ़ जानी जो आपके पास अधिक मात्रा में है। वाणी में मधुरता आ जानी, पहले बहुत अधिक बोलते थे अब कम बोलने लग गए तो राहु को शुभ मान लिया जाएगा। तीसरे में भाई गुस्से पर आपका काबू आ जाना और दिखावे पर कंट्रोल और स्वभाव में विनम्रता, किसी से अधिक बहसबाजी जैसे पहले करते थे वो खत्म कर दी। थोड़ा शांति आ गई मन में कि कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। चौथे भाव में हो भाई तो ये होता है पब्लिक डीलिंग का, जो अपने आसपास के लोग होते हैं ना उनका होता है, उनके साथ अच्छे संबंध बनने शुरू हो जाए, आपके द्वारा उनके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाए और ऐसे कार्य आपके द्वारा हो जाए जिसके कारण आसपास के लोग आपकी बहुत इज्जत करें, आपका बहुत मान सम्मान करें। तो राहु को चौथे भाव में 42 वर्ष के बाद अच्छा फल देने वाला मान लिया जाएगा। पंचम भाव में राहु हो भाई, पंचम भाव में राहु हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है और 40 वर्ष की आयु के बाद लोगों से काम निकलवाने आ जाते हैं कि कैसे लोगों से काम निकलवाएं। इसके अलावा संतान भी तरक्की करती है, संतान की कुंडली भी देखनी पड़ेगी, लेकिन जातक के हिसाब से संतान भी भाई तरक्की करती है। छठे भाव में हो तो छठे भाव में तो वैसे ही शत्रुहंता माना गया है। ऋण वगैरह अगर आपने लिए हो वो उतरने शुरू हो जाए, पैसा किसी का उधार लिया हो वो सभी आप वापस कर दे तो आपका राहु अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा जो आपका ननिहाल पक्ष है, पहले आपके उनसे संबंध अगर खराब हो
वो अच्छे होने शुरू हो जाए तो राहु को 40 वर्ष के बाद अच्छा फल धीरे धीरे आपको देना शुरू कर देगा। अब आगे आते हैं, सप्तम भाव में राहु हो तो भाई जीवन साथी के साथ एडजस्टमेंट वाला व्यवहार, कि चलो कोई बात नहीं, दिमाग में ऐसे विचार आने शुरू हो जाए, ईगो कम हो जाए गृहस्थ जीवन में जो अहंकार है। और इसके अलावा कोर्ट केस कोई चल रहा हो उसमें आपकी विजय हो जाए, साझेदारी में कोई काम हो उसमें एकदम काफी मुनाफा हो जाए, तो सप्तम भाव में राहु को अच्छा मान लिया जाएगा कि आगे चलकर ये अच्छा फल देगा। अष्टम की बात करते हैं, अष्टम में राहु हो तो भाई 40 वर्ष के बाद 2-3 साल आगे अचानक धन लाभ हो रहे हो, वसीयत से लाभ हो रहा हो, और ऐसे लाभ हो रहे हो जिसकी कोई उम्मीद ना हो। इस तरह का सामान आपने खरीद लिया जिसकी कोई उम्मीद ना हो, गुप्त लोगों से संबंध बन रहे हो, बड़े बड़े लोगों से संबंध बन रहे हो, तो राहु को अच्छा मान लिया जाएगा। नवम भाव में भाई राहु हो तो काफी समय से आपका कोई कार्य रुका हुआ था, वो कार्य पूरा हो गया। अगर आप किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं या धार्मिक व्यक्ति हैं तो समाज में एकदम इज्जत-मान बढ़ गया, और बदनामी ऐसा कार्य हो गया आपसे कि बदनामी का पूरा खतरा हो गया कि अब तो बदनामी होगी ही होगी, मगर बदनामी नहीं हुई। गुस्से में थे या ध्यान किसी दूसरी तरफ था, वाहन ड्राइव कर रहे थे, बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई, या बड़ी दुर्घटना छोटी में बदल गई, तो भाई इस तरह की घटनाएं घटे तो राहु को अच्छा मान लिया जाएगा। इसके अलावा दसम भाव में राहु हो तो कार्य क्षेत्र में 40 वर्ष की आयु के बाद अगले 2-3 साल आप बहुत तरक्की करो, अनएक्सपेक्टेड तरक्की, बड़े बड़े लोगों से मेल जोल हो जाए। और एक बात और है, आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाए। इन 2-3 सालों में अगर बाल बहुत अधिक सफेद हो जाए तो हम कहेंगे कि दसम भाव में राहु हमें शुभ फल देगा आगे चलकर, जितनी हमारी उम्र अभी बची है। 11वें भाव में हो भाई, 11वें भाव में राहु हो तो जो आपका सोशल सर्कल है, जान पहचान का दायरा है, वो बड़ा हो जाए, मित्र आपकी सहायता करें, और जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे कि आवश्यकता पड़ने पर ये मेरी सहायता करेगा, वो आपका बहुत बड़ा कोई काम करवा दे। इसके अलावा आमदनी में स्मूथनेस बनी रहे, रुकावट ना आए। मैं ये नहीं कहता कि एकदम बहुत बढ़ जाए, कोई रुकावट ना आए, जैसे पहले 19 थी अब 21 हो जाए, लेकिन स्मूथ चलती रहे, आपका खर्च चलता रहे। अगर 12वें भाव में हो तो आपको लगे कि कोई शक्ति जिसको मैं देख नहीं पा रहा वो मेरी मदद कर रही है। आप किसी मुसीबत में हो, किसी का नाम लिया, आपकी बहुत बड़ा मुसीबत में थे, मुसीबत में से निकल गए, तो आपको ऐसा प्रतीत हो को जैसे कोई अदृश्य शक्ति जब मैं मुसीबत में होता हूं मेरी सहायता करती है, तो भाई हम कहेंगे कि 12वें भाव में राहु शुभ फल देगा। अब जहां एक बात का ध्यान रखना कि किस हद तक शुभ फल देगा। कई बार ऐसा होता है कि 40 वर्ष के बाद 2-3-4 साल दशा अंतर दशा
थोड़ी खराब चलती है, किसी खराब ग्रह की आ जाती है, तो वो भी एक बार देख लेनी चाहिए। तब राहु का जो बहुत अच्छा प्रभाव होगा जब वो दशा अंतर दशा खत्म हो जाएगी उसके बाद होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर कि कैसे पता चले कि 42वें वर्ष के बाद राहु आपको क्या सा फल देगा। मैंने संकेत भी बता दिए, उपाय भी बता दिए और प्रत्येक भाव के अनुसार भी बता दिया आपको। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।